नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, यदि यस बैंक की बात की जाए तो फिलहाल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है यस बैंक के लिए। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स की बात करें तो अच्छा खासा लॉस हमें देखने को मिल रहा है, और जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट्स ख़राब आए, टारगेट देने वाले भी निकल कर सामने आ रहे हैं। देखिए, पहले भी टारगेट दिए जा चुके हैं, फिर से वही ब्रोकर हाउस टारगेट यहाँ पर दे रहा है। 10 रुपये का टारगेट फिर से दे रहा है कि यदि अचीव हो गया तो भाई मैंने तो बोला था 10 रुपये जाएगा यस बैंक, और चला गया। यदि नहीं हुआ तो अगले बार, ठीक है, ये दूसरा तीसरा बार है जबकि उन्होंने 10 रुपये का टारगेट सेट किया है यस बैंक के लिए। इससे भी पहले जब एफ वगैरह आई थी उस समय भी दिया था, फिर बीच में भी दिया था। मतलब कि चलते रहता है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशांत कुमार, जो कि CEO एंड MD हैं यस बैंक के। उन्होंने कुछ बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया हुआ है, कुछ बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं इंटरव्यू में अपने, जो कि आपको जानना, सुनना, समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप इन्वेस्ट किए हुए हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि बैंक के साथ परेशानियां क्या है, बैंक की अच्छी बातें क्या हैं। सारा कुछ आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ में आज यदि चार्ट की बात की जाए तो थोड़ा यहाँ पर निगेटिव पॉइंट निकल कर आ रही है, यह भी हम जानेंगे समझेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले चार्ट की बात करेंगे, फिर उस इंटरव्यू के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलेंगे। देखिए, आज मार्केट ठीक ठाक थी, एक्सपायरी थी, लेकिन फिर भी क्लोजिंग होते होते निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी चल रही थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर देख सकते हैं कि आज थोड़ी गिरावट हमें यस बैंक में देखने को मिली है। गिरावट तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन पॉइंट यह है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ था 14 रुपये के आसपास। देख सकते हैं, मैंने जहाँ कर्सर रखा हुआ है इस लेवल पर बढ़िया सपोर्ट बन रहा था। लेकिन आज यस बैंक ने इस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला गया। तो ये थोड़ी चिंता की बात है कि हो सकता है कि आगे और भी यहाँ पर आपको है करेक्शन देखने को मिल जाए। ये देखिए, ये जो सपोर्ट है, कितना बढ़िया सपोर्ट ये इस लेवल पर बनाया हुआ था। फिर से आप देख लो, इस लेवल पर बना हुआ था, इस लेवल पर बना हुआ था, और फिर यहाँ भी सपोर्ट बना रहा था। लेकिन आज के डेट में ये जो है, थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं कि इस लेवल को तोड़ कर ये नीचे क्लोज हो गई है 13.60 पर। तो हो सकता है कि अभी कुछ और गिरावट आपको यस बैंक में देखने को मिले। यदि बात की जाए और कितनी यहाँ पर गिरावट हो सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ी चार्ट समझना पड़ेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस समझना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई बहुत बड़ी अपडेट, बहुत गुड न्यूज़ निकल कर नहीं आती है यस बैंक में, तब तक आपको कोई बड़ी मूवमेंट होगी नहीं। और इसके लिए फिर चार्ट पर ही हमें डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट ही बताएगी कि कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेसिस्टेंस या फेस करेगी। तो एट प्रेजेंट यदि बात की जाए चार्ट की, तो चार्ट से तो फ़िलहाल हमें बहुत कोई सॉलिड पॉइंट दिख नहीं रही है, सॉलिड सपोर्ट कहीं पे हमें दिख नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं, सीधे चलते हैं MD द्वारा कही गई बातों पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो यह खबर ली गई है फाइनेंशियल एक्सप्रेस पर, यह खबर आई हुई है, और जो सोर्स हमारा है यही सोर्स फाइनेंशियल एक्सप्रेस ही सोर्स है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो बातें बतानी है, आप देख सकते हैं कि जो हेडलाइन है यहाँ पर, वो हेडलाइन बता रहा है कि यस बैंक जो है एक्सपेक्टेशन कर रही है कि 15% का जो लोन ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 22, मतलब कि अभी जो चल रही है उसमें ये अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, अचीव कर लेंगे। लेकिन और कौन सी बातें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए, आइए समझते हैं वन बाई वन। देखिए, यहाँ पर उनसे सबसे पहले पूछा गया कि जो पेंडेमिक चल रही है, अभी फिर से सेकंड फेज़ शुरू हो गई है, तो आपने क्या असेसमेंट किया हुआ है इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए? क्या कोई आपने स्ट्रेस टेस्ट किया हुआ है? तो उस पर इन्होंने कहा कि ये बहुत अर्ली होगा, इट इज़ टू अर्ली। क्योंकि जो जिस तरह का इम्पैक्ट पिछले बार पड़ा था, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पिछले बार इम्पैक्ट पड़ा था उस तरह का इम्पैक्ट इस बार नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ एक्टिविटी चालू है। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर है, लेकिन कंप्लीट शटडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि आखिरी मंथ जो था, लास्ट मंथ जो GST कलेक्शन था वो ऑल टाइम हाई था, 1.4 लाख करोड़ का था। ठीक है, उसके साथ में यह भी उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो हो रहा है, जो गुड्स का मूवमेंट है वह भी हो रहा है। तो उतनी चिंता की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि हमारे पास जो है वैक्सीन अवेलेबल है, तो जिसके कारण कि जो पिछला लॉकडाउन था उस तरह का इस बार इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, उन्होंने कहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है।
देखिए उसके बाद इनसे पूछा गया कि आप सीडी रेशियो मतलब कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वह 102% है Q4 में, जो कि होना चाहिए 100% के आसपास। तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सिंपल में भाषा में आप समझ लें कि क्रेडिट मतलब कि जो लोन देते हैं और डिपॉजिट मतलब कि जो हमारे पास डिपॉजिट होते हैं कस्टमर्स के। तो ये जो रेशियो होता है वह इक्वल होना चाहिए, मतलब कि जितना आपके पास डिपॉजिट्स हैं आपको लोन उतने ही देने हैं। लेकिन यहाँ पर यस बैंक का एट प्रेजेंट 102% है, मतलब कि डिपॉजिट 100 रुपये हैं और वह क्रेडिट 102 रुपये दे रहे हैं। तो इस पर प्रशांत कुमार ने कहा कि देखिए हम अपनी जो अब उन्हें क्या करना है, डिपॉजिट्स को कम करना है, मतलब कि उनको फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो होते हैं उन पर जो है वह इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि उन्होंने बताया लास्ट 1 ईयर वी हैव रिड्यूस्ड मोर देन 100 बेसिक पॉइंट्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपने फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको कम करेंगे ताकि हमारा जो सीडी रेशियो है वह बैलेंस हो सके। कि हम क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ वी इंक्रीज आवर क्रेडिट ग्रोथ बाई 15%, ठीक है, डिपॉजिट हैज़ टू ग्रो मोर देन 15%। मतलब कि यदि आप क्रेडिट ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, मतलब आप लोन ज़्यादा देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट्स भी 15% से बढ़ाने होंगे, तभी आपका जो सीडी रेशियो है वह 100 रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि जैसा कि सीईओ ने बताया कि वो अपना जो लोन ग्रोथ है उसे 15% से इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने पूछा कि आपको क्या कॉन्फिडेंस देता है, व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस फॉर द लोन ग्रोथ, मतलब कि कैसे आप कह सकते हैं कि 15% आप लोन ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि यह बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर में ही हमने 15,000 करोड़ के आसपास लोन दिए थे। ठीक है, और यह जो लोन हमने दिया था वह हमारे Q4 के रिजल्ट्स में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा जो एडिशनल प्रोविज़न्स था काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण कि जो लोन हमने दिया था 15,000 करोड़ का वह नहीं दिख रहा। उसके बाद उन्होंने सेकंड पॉइंट भी कहा कि जो उनके कॉरपोरेट साइड है उस पर भी उनका कुछ फोकस रहने वाला है। कॉरपोरेट साइड की तरफ से जिसका कि कंसंट्रेशन हाई है, मतलब कि कॉरपोरेट साइड में जो अधिक लोन लेते हैं, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं जो कि अधिक लोन ले रहे हैं, उस पर भी उनका कुछ फोकस रहने वाला है। तो इन बातों से उन्होंने कहा कि हम जो 15% का लोन ग्रोथ है वह अचीव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एनपीए रिकवरी को लेकर जब सवाल पूछा गया कि आपने इस क्वार्टर में 4,933 करोड़ के आसपास रिकवर किया है, तो आपका जून क्वार्टर मतलब कि अगले तिमाही में आप कितना रिकवर कर सकते हैं, कितना जो आपका एनपीए जो बैड लोन्स है आप कितना रिकवर कर सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम एटलीस्ट 5,000 करोड़ तो रिकवर कर ही सकते हैं, और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तरह का जो टारगेट है वह पिछले साल भी उन्होंने अचीव किया है। पहले 6 महीने में उन्होंने लगभग इसी तरह का 5-5 हज़ार करोड़ के आसपास का जो है टारगेट उन्होंने अचीव किया हुआ है। तो यह एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आने वाले तिमाही में भी जून क्वार्टर में भी वह 5,000 करोड़ का रिकवरी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ बातें ज़रूर बताई गई हैं, कुछ अच्छी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही है यस बैंक की ओर से। तो आपको संयम रखना पड़ेगा, चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप इन्वेस्ट किए रहें। यदि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो रहना है, और यदि आपने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है चाहते हैं करना तो कर सकते हैं। कभी भी ये जहाँ अभी गिरावट आ रही है तो डिप्स पर आप बाई कर सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।